रेनेटस नोवा, रेनेटस नोवा, रेनेटस नोवा। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। आइए शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक तो होती है वेलनेस, स्वास्थ्य, और सिकनेस, बीमारी। अब आपको पता ही है कि जो बीमारियां होती हैं वो बीमारी डॉक्टर के द्वारा ही ठीक की जा सकती हैं और ठीक करनी भी चाहिए, डॉक्टर से ही सलाह लेकर करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें अपनी बॉडी के एक स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, सेल्स सबसे पहले, सबसे छोटी इकाई होती है सेल्स, फिर होती है टिश्यू, सेल्स के बाद टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद वो पूरा सिस्टम बनता है और सिस्टम के बाद हमारी पूरी बॉडी बनती है, वो पूरी बॉडी काम करती है। अब सेल्स के लिए, सेल्स पर तो नीचे देखो आप, हेल्थ एडवाइज़र, जहाँ पर सेल्स की बात आती है वहाँ पर एडवाइज़र काम करता है और सेल्स के बाद आपका डॉक्टर काम करता है। अब इसके बाद जो हमारा नंबर आता है हेल्थ, कैसे हम ठीक रख सकते हैं अपनी वेल्थ, कैसे ठीक रख सकते हैं अपनी, ताकि बीमारी ना आए। तो उसके लिए हमें संपूर्ण आहार खाना चाहिए। जो हमारी बॉडी को जो जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ खानी है। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। ये आगे स्लाइड अगले। अब इसमें देखो WHO के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति अपने जीवन में 4 बातों का ध्यान रखे, उसको मेंटेन रखे, तो वो स्वस्थ रह सकता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग या किसी भी चीज़ को उठाने के लिए 4 स्तंभ चाहिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए 4 स्तंभ जरूर होने चाहिए, 4 बातों का ध्यान जरूर रखना है। नंबर 1, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। हमें पूरा अपना संतुलित आहार खाना है। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम भी हमें करना है। तीसरे नंबर पर आता है पर्याप्त आराम चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, कंप्लीट रेस्ट चाहिए। 8 घंटे का रेस्ट हमारी बॉडी को परमानेंट चाहिए, पर डे चाहिए। और चौथे नंबर पर आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक सोच। आपने देखा होगा कि कोई भी बीमार होता है, जब वो बढ़िया डॉक्टर के पास चले जाता है, उस डॉक्टर के पास जाने की उसकी आधी बीमारी तो वहीं जाने में ठीक हो जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पे विश्वास है कि हाँ भाई यहाँ पर आकर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 स्तंभ हैं। हमें अपने जीवन में स्वस्थ, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए 4 चीज़ चाहिए। सकारात्मक सोच चाहिए, पर्याप्त आराम चाहिए, नियमित व्यायाम चाहिए और संतुलित आहार। ये 4 बॉडी के पार्ट हैं। चारों चीज़ हमें ज़रूर पर डे हमें यूज करनी है, हमें अपनानी है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब नंबर आता है संतुलित आहार का। संतुलित आहार हमारी बॉडी को कौन कौन सा सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा चाहिए। एक होती है ठोस आहार जो हम लेते हैं, एक आती है सूक्ष्म आहार जो हम लेते हैं। ठोस आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स चाहिए, ये ज़रूरी हैं। और सूक्ष्म आहार में विटामिन, मिनरल और ट्रेसिस एलिमेंट्स, ये चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की मात्रा चाहिए होती है, लेकिन हमारे भारत के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे कम। प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन का होता है जितने किलो का कोई आदमी है उतने ही ग्राम उसको प्रोटीन पर डे चाहिए। और हम लेते कितनी हैं, हमें तो पता ही नहीं है कितनी लेते हैं कितनी नहीं लेते। प्रोटीन कितना हम यूज करते हैं हमें खुद पता ही नहीं होता है। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर उससे कम कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और उससे कम फैट्स। तो फैट्स भी ज़रूरी है, फैट्स भी लेना चाहिए हमें। और विटामिन्स भी हमें लेने चाहिए पर डे, और मिनरल भी लेने चाहिए, और बाकी एलिमेंट जो होते हैं वो भी लेने चाहिए। अब प्रोटीन मतलब हमें कितना और कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब आप लगा लो कि प्रोटीन ना तो हमारा शरीर बनाता है और ना ही स्टोर करता है, और एक जो है प्रति किलो प्रति ग्राम प्रति दिन, ये है फार्मूला प्रोटीन लेने का। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन है, आप देखो, अगर मान लें किसी के घर में कोई 70 किलो का आदमी है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 55 का है तो 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 65 किलो का है तो 65 ग्राम चाहिए, 50 किलो का है तो 50 ग्राम चाहिए। लेकिन इसमें जो है, जो 40 किलो का है, जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की मात्रा डबल होनी चाहिए। 40 किलो का है तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए,
और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको भी डबल चाहिए। 55 किलो है अगर कोई लेडी तो उसको 110 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अब ये लगाओ 430 ग्राम हमें इसके हिसाब से इस फैमिली का एक प्रोटीन की मात्रा निकल गई। अब इसमें अदर भी कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन उसके बाद देखो सामग्री जो हम यूज करते हैं, मान के चलो हम 1 किलो चिकन लेते हैं तो उसमें 35% प्रोटीन ले लिया। दूध 1 लीटर लिया तो 10% ले लिया। दाल में 24% प्रोटीन हो गया। अंडे में 6% प्रोटीन हो गया। ऐसे करके आटे में 10% प्रोटीन हो गया। और ऐसे करके हमने जो ये सिस्टम बनाया तो इसमें आया 91 ग्राम, यानी कि टोटल मिला के 91 ग्राम प्रोटीन हम अपने घर में यूज करते हैं। और ये भी चिकन हर किसी के घर में नहीं बनता है। दूध तो चलो सब पी लेते हैं, दूध का तो इस्तेमाल हम सब कर लेते हैं। चावल सबके घर में बन जाता है, आटा सबके घर में, लेकिन ये 91 ग्राम प्रोटीन और कहाँ 430 ग्राम प्रोटीन, ये प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ये याददाश्त को भी मजबूत रखती है, मसल्स को मजबूत रखने में काम आती है। हमारा सिस्टम जो है वो प्रोटीन से ही तो चलता है। बाकी तो सब चीज़ चाहिए, प्रोटीन भी मेन चाहिए। जो हमारे मतलब बाल झड़ने में प्रोटीन की कमी है, एड्डियाँ फटने में प्रोटीन की कमी है, आँखों के सामने अंधेरा आ रहा, पिंडलियों में दुख हो रहा, बच्चों में अंगूठा चूसना, मतलब कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है, वो प्रोटीन की मात्रा कम है। इसीलिए बिस्तर पर अगर पेशाब कर रहा है तो भी प्रोटीन की मात्रा कम है। और हमें प्रोटीन की मात्रा अपने लेवल में, अपने उसके लिए बॉडी के लिए परमानेंट चाहिए। इसके लिए रेनेटर्स नोवा प्रोटीन भी लेकर आया है, और इसके लिए रेनेटर्स नोवा एक शीशी लेकर आया है जिसका उपयोग कंटिन्यू अगर आप करते हो 6 से 1 साल के बीच में तो आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और आप अगर रेनेटर्स नोवा कंपलसरी कर दो अपनी डाइट में सुबह शाम का, तो आप हमेशा स्वस्थ रहने की मतलब कि स्वस्थ आप रह सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और कोई बीमारियां नहीं होंगी। ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे, हमारे टिश्यू भी ठीक रहेंगे, हमारे बॉडी भी ठीक रहेगी। और क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं अगर वो स्वस्थ हैं, उनको सब चीज़ मिल रही है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर कंपलसरी परमानेंट सॉल्यूशन देता रहेगा। हमारी बॉडी के सारे विकार धीरे 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 करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। रेनेटर्स नोवा, और रेनेटर्स नोवा एक बहुत ही कामगर और बहुत ही बढ़िया है। इसको आप प्रोडक्ट इसका यूज कर सकते हैं, इसको आप इनकम की तरह भी कर सकते हैं, इनकम भी इससे होएगी। वो वीडियो हम नेक्स्ट अगली बार लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। रेनेटर्स नोवा, रॉकी।